हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 लघु परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लघु परिवार अर्थात लघु परिवार क्या होता है। लघु का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल, और परिवार तो परिवार ही होता है जहाँ पे हम सभी एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा स्मॉल फैमिली। ठीक है, तो देखते हैं स्मॉल फैमिली के क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह की है इनकी ये स्मॉल फैमिली। एकस्मिन ग्रामे, ग्राम अर्थात गांव। ठीक है, तो एकस्मिन ग्रामे मदनपाल नामकस्य एकः कृषकः अस्ति। एक गांव में मदनपाल नाम का एक कृषक है। ठीक है, तो तस्य पत्नी नाम लता अस्ति, उसकी पत्नी का नाम लता है। मदनपालः 38 वर्षीय, जो मदनपाल है वह है 38 वर्ष का। ठीक है, और लता 63 वर्षीय चौस्ता, और लता है 30 वर्ष की। ठीक है, तो उसकी पत्नी 30 की है और जो मदनपाल है वो 38 वर्ष का है। तो दंपति सुखेन निवसता, वो दोनों पति पत्नी, दंपति अर्थात दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हैं। तयो द्वे संततिस्तः, और उनके दो संतानें हैं। कौन है? एकस्य नाम श्वेता, अपरा शिवानी, दूसरी का नाम शिवानी। एक का नाम श्वेता और दूसरी का नाम शिवानी है। श्वेता 10 वर्षीय, जो श्वेता है वह 10 वर्ष की है और शिवानी 7 वर्षीय अर्थात 17 वर्ष की है। श्वेता षष्ठम कक्षायाम, श्वेता 6th क्लास में पढ़ती है। शिवानी तृतीय कक्षायाम च, और शिवानी 3rd क्लास में पढ़ती है। ठीक है, 3rd कक्षा में पढ़ती है। जम्बू फलम पेरु वृक्षम नीम आदि वृक्षाणाम छाया सुस्थितम मदनपालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। तो जो मदनपाल का घर है ना, वो किस किस पेड़ से छाया से बहुत सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जम्बू फल अर्थात जामुन, पेरू अर्थात अमरूद का पेड़, नीम आदि जो पेड़ हैं उनकी छाया से, जो उनके पेड़ उसके आंगन में स्थित है उनकी छाया से मदनपाल का घर अत्यंत सुंदर लग रहा है, रमणीय लगता है। और मदनपालः एकः कुशल कृषक, मदनपाल एक कुशल एक बढ़िया कृषक है। सः सर्वदा कृषि कर्मणि ईश्वर भजनम कुर्वन् स्वपाल्यते, और वह हमेशा कृषि काम को करता हो क्या, भजन करके भजन का पालन करता है, ईश्वर भजन करता है। नेक्स्ट है तस्य गृहे एका धेनु वर्तते, और उसके घर में एक गाय भी है। ठीक है, सा बहु दुग्धम ददाति, वह बहुत दूध देती है। तस्य दुग्धम अत्यधिक मधुरम लाभकारी च अस्ति, उसका दूध बहुत मधुर अर्थात मीठा है और लाभकारी भी है। श्वेता शिवानी च स्वास्थ्य प्रदम पौष्टिक च भोजनम कुरुत, श्वेता और शिवानी स्वास्थ्य के लिए जो बढ़िया है वह पौष्टिक भोजन दोनों करती हैं। तौ यथेच्छम पया पीवतः, और वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार तो पीती हैं। और तौ स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय मातरम पितरम च प्रणम। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ही क्या करती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही वो पीती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही वो पहनती हैं। पयधान अर्थात पहनने के लिए, परिधाय अर्थात पहनने वाले कपड़े। तो और माता पिता को मातम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालय प्रति गच्छता, और वो रोजाना क्या करती है, माता पिता को प्रणाम करके स्वविद्यालय में अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जाती है। लता एक स्वस्थ आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, लता एक स्वस्थ आदर्शभूता स्वस्थ और आदर्शवादी गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संतान्यो, वह हमेशा अपने कार्य संतान्यों स्वास्थ्य विषय च सावधान वर्तते, और वह अपने कार्य तो हमेशा अच्छे से करती है सावधान होकर, और संतान के विषय में भी वह सावधान रहती है, हमेशा उनके बारे में सावधान होकर सोचती है, सावधान रहती है अपने संतान के विषय में भी हमेशा, किनको कब क्या चाहिए कब नहीं चाहिए। लता स्वद्वयो तन्यो स्म स्नेहम करोति, लता अपनी दोनों तन्या अर्थात पुत्री। ठीक है, तो लता अपनी दोनों पुत्रियों को स्नेह करती है। ठीक है, और तने अपि पुत्रवत सम्मानम स्नेह च कुरुतः, और वह उन दोनों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती है। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेहेन सौहार्देन अयं लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति, और इस प्रकार आपस में जो स्नेह पूर्वक रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, यह लघु परिवार था, छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति, और क्या लघु परिवार था, छोटा परिवार ही क्या है, समाज के और राष्ट्र के कल्याण के लिए
है, ठीक है। राष्ट्र का और समाज का कल्याणकारी होता है इनके लिए। चलिए तो एक बार फिर से इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। तो उसने कहा था कि अनेक प्रकार से परस्पर स्नेह और प्यार से यह छोटा सा परिवार क्या है, एक आदर्श परिवार है। छोटे परिवारों से समाज और राष्ट्र का क्या होता है, समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है, तो उनके लिए कल्याणकारी होते, लाभदायक होते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार। एक बार हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। त्रिंशद वर्षीया, त्रिंशद अर्थात त्रिंशद मतलब 30, जम्बू फल अर्थात जामुन, और अष्ट त्रिंशद वर्षीय, अष्ट त्रिंशद 30 और 8 अर्थात 38, ठीक है, 38 वर्ष। पेरू वृक्ष होता है अमरूद और वृक्ष पेड़, ठीक है, तो पेरू वृक्षम अमरूद का पेड़। निवसतः अर्थात निवसत निवधात मतलब बसना, ठीक है, रहना, रहते हैं। परिधाय अर्थात पहन कर। तो ये था आपका लघु परिवार चैप्टर। ये चैप्टर आपका हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।